नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मां आनंदी संस्था द्वारा मिलेट स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वस्थ भारत की ओर एक कदम, मिलेट्स अपनाएं जीवन स्वस्थ बनाएं के तहत आज सुंदरवती महिला महाविद्यालय परिसर में मिलेट्स पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोषक अनाज मिलेट्स श्री अन्न के महत्व को आम जनों तक पहुंचाना और दैनिक आहार में इसके उपयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया डॉक्टर निशा झा, अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर आदरणीय श्वेता, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर एवं संस्था की संस्थापिका डॉक्टर प्रिया सोनी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सभी वक्ताओं ने मिलेट्स के पोषण संबंधित लाभ और उनके नियमित सेवन होने के बारे में स्वास्थ्य लाभ पर विस्तार से चर्चा किया तथा स्थानीय और पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स की पुनः उपयुक्तता पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि मिलेट्स न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे कृषकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूती मिलती है। वहीं मौके पर एसएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर निशा झा ने कहा कि मिलेट्स को आहार में शामिल कर हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। वहीं संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि आज के इस फास्ट युग में लोग फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर खाने के आदी होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब लोग अपने पुराने पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स को अपने रसोई में उपयोग कर कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने मिलेट्स को अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। जरूरत है अवेयरनेस की, जो कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था? जरूरत थी इस चीज की, जो कि अभी आप देखते होंगे हमारे सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, कितने नेचुरल डेथ हो रही है। मैं पूछती हूँ कितने नेचुरल डेथ हो रहे हैं? नेचुरल डेथ बहुत कम हो रहे हैं। जो कि आप देखेंगे चलते फिरते लोग क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। हार्ट अटैक की समस्या पहले बहुत ज्यादा बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब सर्वे के अकॉर्डिंग यदि आप देखें और सामने हर दिन न्यूज में भी देखें, जिंक, आयरन, ये जो प्रॉपर मात्रा में ये एक्टिव होते हैं और हमारे बॉडी में वो सभी चीज मिल जाता है जो एक स्वस्थ इंसान के लिए, एक स्वस्थ बॉडी के लिए जो हमें चाहिए। और मैं सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर एरोबिक्स कराए जाते हैं, व्यायाम कराए जाते हैं और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कुटीर उद्योग जैसे सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार जैसे कई प्रकार के उद्योग उन्हें बता करके उन्हें उद्यमी बनाया जाता है, चूंकि आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की कुंजी होती है। क्योंकि आज बहुताओं को नहीं दी होगी। तो श्री अन्न मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को। मोटा अनाज से तात्पर्य क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, जो शायद आपका जो ये जनरेशन है उसको जानता भी नहीं होगा। कितने लोग ज्वार में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग अग्री करेंगे मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा ही है कि हम खो देते हैं और फिर ढूंढने की कोशिश
कोशिश करते हैं। कितनी बार हम खो देते हैं और खोया ही रह जाता है, हम ढूंढ भी नहीं पाते। तो जनरली ऐसा ही हुआ है, हमने पूरी अंग्रेजी पढ़ी और अपनी सारी परंपरा, अपने सारे ज्ञान, अपने सारे विवेक को भूल गए, बस पूरी अंग्रेजी आ गई। तो हमारे यहाँ फूड डाइवर्सिटी बहुत है, मिलेट्स में बहुत ऑप्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि इन्होंने रिसर्च भी करवाया है मिलेट्स में काफ़ी, और प्रोडक्ट भी बहुत सारे लॉन्च कर दिए हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि नए जनरेशन को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले बियॉन्ड टेस्ट, क्योंकि नया जनरेशन हमेशा कंज्यूमरिज्म और टेस्ट से ड्रिवन है। तो थोड़ा हमें इसको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर आइडेंटिटी और कंज्यूमर का बिहेवियर थोड़ा चेंज होना चाहिए हमारे कंट्री के, हमारे रीजन के पर्सपेक्टिव में। अपार्ट फ्रॉम दैट वक्त नहीं लेते हुए आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है, हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए एक बार फिर से मां आनंदी संस्थान की फाउंडर प्रिया पुरी जी को अभिनंदन करते हैं। जी, मां आनंदी संस्था की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर महाविद्यालय में मिलेट्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर निशा झा मैम और यहाँ की प्राध्यापिका अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर श्वेता मैम, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सर जी के द्वारा हुआ। और भी कई यहाँ पे शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ थे, कई छात्राएं यहाँ पे मौजूद रहे और मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई। मोटे अनाज क्या है, पहले 1960 से पहले जो है किस प्रकार से हमारे भारत देश में यूज़ होता था और उसके बाद किस प्रकार की स्थिति हो गई, जो हमारे थाली में जो है एक बार मिलेट्स हट करके जो है वाइट फूड और जो प्रोसेस फूड, जंक फूड किस प्रकार से आ गए और इससे कई प्रकार की बीमारी जो हुई है, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही साथ ये बताया गया जो जितनी भी हमारे जंक फूड या प्रोसेस फूड, फास्ट फूड है, इससे हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, प्रकृति को ही नहीं, बल्कि हमारे देश को भी खतरा है, क्योंकि हम लोग अपने भागदौड़ की ज़िंदगी में फूड से फास्ट फूड और चाइनीज़ फूड की ओर जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को भी खतरा है। और हर जो चीज़ आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कलरफुल दिखाई देता है, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनको मैं एक संस्कृत के श्लोक से मैं इसे कहना चाहूँगी, शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्रम चंदनम ना बरे बरे। जिस प्रकार से हर जगह जो है हर वन में चंदन नहीं होता है, उसी प्रकार से हर वो फूड जो चमकता हुआ है, जो अट्रैक्टिव लगता है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। विकसित भारत चाहते हैं, स्वस्थ भारत सबसे पहले तो मैं प्रिया सोनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मिलेट्स के क्षेत्र में ऐश्वर्य श्री अन्न के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारा महाविद्यालय यह चाहता था कि हमारी छात्राओं को भी इसकी जानकारी मिले, तो उन्होंने यह बहुत अच्छा कार्यक्रम और यह जानकारी हमारी छात्राओं को उपलब्ध करवाई और मुझे बहुत उम्मीद है कि छात्राएं इससे बहुत लाभान्वित होगी। इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूं। और श्री अन्न या हमारे सामने जो भी और हमारे आसपास अनाज की जितनी डाइवर्सिटी है, जितने सारे बहुत सारे मोटे अनाज हमारे कंट्री में, हमारे रीजन में उपलब्ध हैं, उन सब की जानकारी इस क्षेत्र में रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले युवाओं को ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बहुत सारी जो स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं उनका निदान हो पाए। और अंत में मैं बहुत बेहद खुशी से और बेहद आभार से उनको बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समय निकाला और हमारी छात्राओं को जागरूक किया। थैंक यू। मैं अंग्रेजी विभाग की टीचर हूँ।